ओके, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो ये टॉपिक है कि सॉल्विंग सिंपल रेशनल इनइक्वालिटीज या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सॉल्विंग इनइक्वालिटीज ऑफ रेशनल फंक्शंस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहिए। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं, मैंने इस इनइक्वालिटी को बताने का तरीका भी बताया है, बट चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस पर्टिकुलर मेथड को ढूंढने के लिए आपको लेक्चर्स देखना होगा, तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटे से शॉर्ट लेक्चर में मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि किस तरह से हम इस तरह के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा कि इस लेवल में आप ज़्यादातर इनइक्वालिटीज़ जो आपके काम की है, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादातर जगह, मोर देन 60-70%, वो है इस तरह के रेशनल इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड टू मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस से रिलेटेड सिंपल इनइक्वालिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। 3 लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं वहाँ पे, आप तीनों को देखिए, आप मॉड्यूलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ समझ जाएंगे। अब इस तरह के इनइक्वालिटीज़ को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रेशनल फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का कोई फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू px बाई qx, जहां की qx जो है ये 0 से बराबर नहीं होना चाहिए। जब भी ये रेशनल फंक्शन हो इस तरह का, तो ध्यान वह है कि जो डिनोमिनेटर है कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, मैथमेटिक्स में उसको अनडिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ सर्टेन नंबर, इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये इनइक्वालिटीज को बनाने का सबसे पहला नियम है कि याद रखिए कि कोई भी रेशनल फंक्शन हो इस तरह का, तो उसमें आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ठीक है, अब यहां पे f(x) एक फंक्शन है जो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। px क्या है? कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। qx क्या है? ये भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। मान लीजिए कि px बराबर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी है। ठीक है, और qx बराबर, अब डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा ही, और वो पॉलिनोमियल हमने इस तरह से अज्यूम कर दिया कि वो फैक्टराइज्ड है, फैक्टर्ड है। ठीक है, qx इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x प्लस सी एक्स माइनस डी इस तरह से है, और यहां पे ये कंडीशन है कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c और c इज लेस देन d। अब आपको पता है कि इनइक्वालिटीज 4 तरह के होते हैं, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक लेस देन और इक्वल टू। इन चारों का जो मीनिंग है मैंने मॉड्यूलस वाले इनइक्वालिटीज में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहां पे जाके इसको देखिए। चलिए, तो ये कंडीशन है। एक और कंडीशन है कि a, b, c, d आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। ये सारे a, b, c, d ये चारों के चारों पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसलिए अब f(x) बराबर आपका क्या हो जाएगा? x माइनस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी एक्स माइनस डी। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी इनइक्वालिटी बताइए, मतलब f(x) का साइन बताइए कि f(x) पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
क्या है fx, ठीक है। अब ये fx का मतलब है कि f इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, f इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पे x ही तो वेरिएबल है ना, x ही यहां पे वेरिएबल है, बाकी a b c d ये चारों के चारों कॉन्स्टेंट्स हैं, x ही वेरिएबल है। तो जब भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कहा जाए fx का, सपोज करिए कि आपको कहा जा रहा है 4 तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि fx ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है? जब भी ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यहां पे x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज ग्रेटर देन 0। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेस देन 0। तीसरा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और चौथा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेस देन और इक्वल टू 0। So there are 4 types of inequalities, and you can find the values of x for which all these conditions can be fulfilled separately. पहले इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए। अब यही तो हमें इनइक्वालिटीज में करना है, यही तो इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी का मतलब यही है। चलिए, अब जब भी आपसे fx का साइन पूछा जाए, fx का साइन मतलब डेफिनेटली इनइक्वालिटीज इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं या जब भी इस तरह से किसी रेशनल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको ये देख लेना है कि x, अब सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ये पहले समझिए। जब भी आपसे कोई भी इनमें से इनइक्वालिटी पूछा गया, 4 तरह की इनइक्वालिटीज है, मैंने चारों यहां पे मेंशन कर दिया है। तो जब भी कोई इनइक्वालिटी आपको पूछा जाए यहां पे इस तरह का, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी x माइनस a, x माइनस b, x प्लस c और x माइनस d, एक एक करके सबको 0 से इक्वेट करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस a को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू निकलेगा a, ठीक है। उसी तरह x प्लस b को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b। उसी तरह x प्लस c को इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस c। उसी तरह x माइनस d को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू d। और याद रहे कि a b c d पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, यानी कि माइनस b का मतलब है कि कोई नेगेटिव क्वांटिटीज। अब b तो पॉजिटिव है तो मान लेते हैं b है 2, तो माइनस b का मतलब माइनस 2, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमने x के चारों वैल्यूज निकाल लिए। यहाँ पे जितने भी, अब ऊपर में हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, नीचे में और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो सारे फैक्टर्स के लिए x का वैल्यूज इसी तरह से निकालना है। और उसके बाद निकाल के आपको क्या करना है कि एक रियल नंबर लाइन खींचना है। याद रखिए, इनइक्वालिटीज रियल नंबर के लिए ही सॉल्व किया जाता है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ग्रेटर देन लेस देन का कोई महत्व नहीं होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कांट बी ग्रेटर और लेस। ओके, तो एक रियल नंबर लाइन बनाया गया और ये रियल नंबर लाइन क्या दर्शा रहा है, अब फंक्शन किसका है, x का है, हमें x का ही तो वैल्यू निकालना है ना, इसलिए ये रियल नंबर लाइन x के लिए है। इस पे जो भी वैल्यू दर्शाएंगे हम लोग वो x का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज को दर्शाना है, हमें उन्हीं वैल्यूज को दर्शाना है जो मैंने यहाँ पे हमने निकाला है। इन्हीं फैक्टर्स को 0 से बराबर करके जो वैल्यूज x का निकाला है उन्हीं को यहाँ पे रखना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डेफिनेटली लेफ्ट के तरफ सबसे छोटा नंबर होगा, राइट के तरफ सबसे बड़ा नंबर होगा। अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस नंबर्स आर पुटिंग हियर, नंबर्स आर पुट हियर। सबसे छोटा a है बट x इज इक्वल टू a आया हुआ है तो a पॉजिटिव नंबर है। सबसे बड़ा नंबर d है तो d तो पॉजिटिव है। अब माइनस b और माइनस c में ध्यान दीजिए, यहां से b और c के बीच में ये इनइक्वालिटी है, यानी कि b c से छोटा नंबर है।
तो आपको मैंने बताया था कि जब भी दो पॉजिटिव नंबर्स का इनइक्वालिटीज हो और दोनों तरफ किसी नेगेटिव क्वांटिटी से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज यानी कि रिवर्स हो जाएगा इस तरह। तो माइनस बी इज ग्रेटर देन माइनस सी, तो सबसे लेफ्ट में माइनस सी रहेगा क्योंकि सबसे छोटा हो गया माइनस सी, क्योंकि ए और डी तो पॉजिटिव हैं तो उधर होंगे। उसके बाद माइनस बी के बाद अब ए और डी बचा, डी तो सबसे बड़ा है तो यहाँ पे ए होगा और डी सबसे लास्ट में होगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें ए बी सी डी के जगह नंबर रखूंगा, फिर आप आराम से समझ जाइएगा। ये इसलिए बता रहा हूं ए बी सी डी करके ताकि इसका जनरल एसेंस आप समझ जाएं। चलिए अब इस नंबर लाइन को हमने कितने पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 और 5। सो वी हैव डिवाइडेड दिस नंबर लाइन इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, वी डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट इट इज ऑटोमेटिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। माफ करिएगा 5, इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, इसको ये मत समझिएगा। बस दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स में 5 पोर्शंस में ये डिवाइड हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो मेथड है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ इंटरवल्स। रियल नंबर लाइन को आपने इंटरवल्स के में बांट लिया, 5 पार्ट्स में। यहाँ पे 5 इंटरवल बता रहा है, एक माइनस सी से छोटा, एक माइनस सी और माइनस बी के बीच में, एक माइनस बी और माइनस ए के बीच में, एक ए और डी के बीच में और एक डी से बड़ा। सो इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स भी कहा जाता है। ठीक है, हमने रख लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे वाले से देखेंगे। माइनस सी, याद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि कहां कहां डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट को यहां पे x के जगह माइनस सी रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माफ करिएगा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको माइनस सी को नहीं लेना है। ठीक है, माइनस बी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एफ एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ए भी रख सकते हैं, डी नहीं रख सकते हैं, डी भी रखेंगे x के जगह तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर यहाँ भी 0 हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। तो माइनस सी और माइनस डी तो कहीं भी किसी भी चारों इनइक्वालिटीज में से ये तो नहीं रखना है हमें। अब देखिए ये जो ग्रेटर और लेस है ना, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इनको हम लोग जो है नॉर्मल इनइक्वालिटीज कहते हैं। ये स्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल कहीं भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल भी वैलिड है। इसलिए अब इन चारों, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको मैंने वहाँ पे जहाँ पे मॉड्यूलस वाला इनइक्वालिटी बताया है, लिंक मैंने ऊपर दे दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या करना है कि एक एक करके हमें इंटरवल्स के बीच में इसका साइन देखना है, यानी कि इफेक्ट्स का साइन देखना है क्या हो रहा है। सबसे पहले माइनस सी से छोटा, माइनस सी से छोटा कुछ भी रखिएगा तो आपका ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि भाई डी से तो आप छोटा ही कुछ रख रहे हैं, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि चारों के चारों फैक्टर्स क्या आ गए हैं, नेगेटिव। और हम माइनस सी नहीं रख रहे हैं, याद रखिएगा, माइनस सी से छोटा रख रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो आपका नेट इफेक्ट्स का सिंबल क्या आया, नेट सिंबल क्या आया, यानी कि नेट साइन क्या आया इफेक्ट्स का, प्लस। माइनस सी से छोटा आप कुछ भी रखेंगे तो आपको इफेक्ट्स का साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस सी से छोटा काम हो गया। माइनस सी और माइनस बीच में, अब माइनस सी और माइनस बी के बीच में हमें साइन देखना है। माइनस सी और माइनस बी के बीच में अब जो हम वैल्यू रख रहे हैं, अब माइनस सी तो हमें रखना नहीं है, ठीक है ना, माइनस सी से बड़ा रखना है और माइनस बी से छोटा, यानी कि माइनस सी और माइनस बी के बीच में। अब माइनस सी से बड़ा कुछ भी रखिए तो ये तो अब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा ये भी समझा दूं, चलिए देख लीजिए। मान लीजिए
c बराबर 2 है, इसलिए माइनस c बराबर -2 है, माइनस c बराबर -2 है। ठीक है भाई, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, x + 2। अब x का वैल्यू आप -c से बड़ा रख रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू आप -2 से बड़ा कुछ भी रख रहे हैं। मान लीजिए -1.9 रखिए, -1.9 -2 से बड़ा है, तो x का वैल्यू -2 से आप अब बड़ा रख रहे हैं। तो कुछ भी रखिएगा -2 से बड़ा x का वैल्यू, तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए यहाँ पे -1.9 रखते हैं, तो -1.9 + 2 एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिला, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव। सो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। बाकी सारे के सारे भाई नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जो वैल्यू रख रहे हैं आप, सबसे पहले तो d से छोटा ही वैल्यू है तो ये नेगेटिव, -b से अभी भी छोटा रख रहे हैं तो ये भी नेगेटिव, a से अभी भी छोटा रख रहे हैं तो ये भी नेगेटिव। अब आपका डेट साइन क्या हो गया fx का, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ऊपर में साइन हो गया प्लस, नीचे में साइन हो गया माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब याद रखिएगा जनरली जब मेथड ऑफ इंटरवल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली साइन आपका इसी तरह से आएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ऑल्टरनेटिव, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसको चेक करके ही लिखना चाहिए। दैट इज माई सजेशन। अब चलिए, अब हमने यहां पे और यहां पे देख लिया, अब -b और a के बीच में रखते हैं, यानी कि -b से बड़ा और a से छोटा। अब -b से बड़ा का मतलब है -c से तो अभी भी बड़ा रख रहे हैं, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अभी भी d से छोटा ही रख रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव ही रहेगा। बट अभी भी हम -b से बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे हमने जिस कारण से यहाँ पे हमने पॉजिटिव किया था x + c को, उसी कारण से चूंकि -b से बड़ा वैल्यू x का रख रहे हैं, तो अब ये x + b भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और चूंकि द वैल्यूज आर स्टिल लेस देन a, दैट मीन्स x - a इज स्टिल नेगेटिव, तो ऊपर में क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस, नेट साइन से ऊपर में क्या आया, माइनस, नीचे में प्लस इंटू माइनस, यहां भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, -b और a के बीच में प्लस। चलिए, अब हमें a से बड़ा और d से छोटा, यानी कि a और d के बीच में वैल्यू लेना है। अब भाई d से छोटा अभी भी है तो ये तो माइनस रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा, बस x - a अब पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब x का वैल्यू a से बड़ा है। ठीक है, a से बड़ा है। अब a मान लीजिए आपका 2 है, a 2 है, तो अब जो भी वैल्यू आप रखेंगे तो वो क्या होगा, x का जो भी वैल्यू रखेंगे वो 2 से बड़ा रखेंगे, तो x - 2। अब x 2 से बड़ा आप कुछ भी रखिए, 2.1, 2.2, 3, 4, तो ये नेट कितना आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये x - a अब पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। और d से बड़ा यानी कि अब सबसे बड़ा वैल्यू रख रहे हैं, तो d से बड़ा ये भी पॉजिटिव, बाकी सब तो पॉजिटिव अब होगा ही, तो सब कुछ पॉजिटिव। चलिए, यही आपको इनइक्वालिटीज में मेन काम करना है, उसके बाद कुछ है नहीं। अब चलिए, सबसे पहला इनइक्वालिटी देखिए कितना आसान है। अब सबसे पहला इनइक्वालिटी, fx इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ध्यान रहे। क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। तो पॉजिटिव कहां कहां है, यहां पे और यहां पे, तीनों वैल्यू को ले लेना है, यानी कि x बिलोंग्स टू, मतलब x यहां हो सकता है, कहां, एक तो -c से लेके -∞ तक, दैट इज -∞ से लेके -c तक, क्योंकि -c से छोटा पूरा कोई भी x का वैल्यू लें, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा इस fx का। तो ये हो गया -∞ से लेके -c तक।
और माइनस सी पे ओपन इंटरवल। अब यहां पे अगर माइनस सी यहां पे रखने पे 0 नहीं भी आता, फिर भी यहां पे हम ओपन इंटरवल लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि माइनस सी को पर्टिकुलरली इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसकी छंटनी कर दी गई है, इसको छांट दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो दैट इज वाई ओपन इंटरवल। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि ये कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है। यूनियन, क्योंकि भाई अभी तो और यहां भी तो है ना, यहां भी x का वैल्यू रखेंगे तो भी fx पॉजिटिव है, तो x के वो सारे वैल्यूज लेने हैं जिनके लिए fx ग्रेटर देन 0 है। तो यूनियन सेट थ्योरी में हम यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब पढ़ेंगे। यूनियन मतलब कि इसके अलावा और भी x के वैल्यूज और भी x के वैल्यूज मतलब माइनस b से और a तक, ठीक है, ये भी वैल्यू इंक्लूड हो गया। यहां भी x रहेगा तो fx पॉजिटिव आएगा, ठीक है। माइनस b और a दोनों पे पॉजिटिव, दोनों पे माफ करिएगा ओपन इंटरवल। क्यों? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, एक तो ये कारण है। और अगर स्ट्रिक्ट नहीं भी रहता तो, अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहता, इक्वल रहता, तो यहां पे हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते। क्यों? क्योंकि माइनस b और a तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं, न्यूमरेटर में है, तो माइनस b रखेंगे या फिर a रखेंगे तो ये पूरा fx हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, दैट इज ओके, ठीक है। तो यहां पे क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहां पे हमने हो गया। लेकिन यहां भी तो पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू को भी इंक्लूड कर दिए। क्या हो गया? यूनियन d से लेके इंफिनिटी तक, दैट्स इट। आपका पहले वाले का वैल्यू आ गया। x के ये सारे वैल्यूज होंगे जिनके लिए fx इज ग्रेटर देन 0 होगा। 2। अब हमें लेना है लेस देन 0। कहां कहां लेस देन 0 है भाई? कुछ नहीं करना है, माइनस सी से माइनस बी और यूनियन a से d। कहानी खत्म, कहानी खत्म। नेगेटिव यही दोनों जगह है। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, यहां पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। अब यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। चलिए भाई, माइनस इंफिनिटी माइनस सी यहां पे इक्वल टू है, लेकिन फिर भी यहां पे ओपन इंटरवल हम लगा रहे हैं, क्लोज्ड नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि c माइनस सी इज नॉट इंक्लूडेड। और वो किस लिए? क्योंकि माइनस सी अगर हम रखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। दैट इज इन दैट केस fx इज अनडिफाइंड। चलिए, एक तो ये हो गया। अब कहां कहां पॉजिटिव है? यहां पे माइनस बी से लेके a क्लोज्ड इंटरवल, यहां पे माइनस बी और a दोनों को इंक्लूड भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस बी और माइनस a को लेते हुए इनके बीच के सारे वैल्यूज। क्योंकि देखिए, माइनस बी रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो सकता है। अगर a रखेंगे यहां पे तो भी ये पूरा fx 0 हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है ना, दैट्स फाइन। इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल यहां पे। और यही नई चीज आपने सीख ली, यूनियन d से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन याद रहे, d पे आपको ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि when we substitute d here for x, the denominator is 0 which is undefined। इसीलिए d पे आपको ओपन इंटरवल लगाना है, एक्सक्लूडिंग d। तो ये हो गया तीसरे इनइक्वालिटीज के लिए, इनइक्वालिटी के लिए। चौथा, ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा भाई? x बिलोंग्स टू माइनस सी से लेके और माइनस बी तक। क्या b पे हम क्लोज्ड इंटरवल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। माइनस सी पे तो नहीं लगाएंगे, माइनस सी पे तो, क्योंकि देखिए नेगेटिव वाला हमें चाहिए सबसे पहले और इक्वल टू 0 वाला। अब माइनस सी लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो माइनस सी पे ओपन और माइनस बी पे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यूनियन, अब नेगेटिव कहाँ है? a और d पे, तो यहाँ पे a पे क्लोज्ड इंटरवल होगा और d पे
ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो जहां जहां इक्वल टू रखने से फंक्शन कम से कम डिफाइंड हो रहा है, 0 तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हमने रख दिया। तो ये हमारे चारों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी डी के जगह नंबर रख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए एफ एक्स है आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं फैक्टर्स जितना चाहे, लेकिन सिंपल कर देता हूं चीजों को मैं। वही 4 इनइक्वालिटीज निकालने हैं आपको। सबसे पहले तो हम रियल नंबर लाइन x के लिए खींच लेते हैं। x माइनस 1 को 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू x इज इक्वल टू 3 रहेगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2, x माइनस 2 को 0 से बराबर करेंगे तो, और x माइनस 3 को 0 से बराबर करेंगे तो 3। आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which 1 fx is greater than 0, 2 fx is less than 0, 3 fx is greater than, चारों केसेस के लिए बता देता हूं ताकि कोई झंझट ही आगे ना रहे, लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए, माइनस 2 से छोटा। अब पहले तो ये देख लीजिए कि फंक्शन कहां कहां डिफाइंड नहीं होगा। अब डेफिनेटली जहां जहां x का वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो गया वो डिफाइन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, क्लियरली if x is not defined at x is equal to minus 2 and x is equal to 3, यानी कि -2 और -3 को तो सबसे पहले हमें छंटनी कर देना है, नहीं लेना है। ये एम्प्टी सर्कल जो बनाया है आपको पता है इसीलिए बनाया है क्योंकि इन दोनों को तो एक्सक्लूड कर देना है हमें, चाहे नॉर्मल इनइक्वालिटी हो चाहे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को तो हमने हटा देना है क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। चलिए, पहला, सबसे पहले तो हम मेथड ऑफ इंटरवल से इफेक्ट्स का साइन चेक कर लेते हैं। -2 से छोटा, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए हैं क्या कहना चाह रहा हूं। -2 से छोटा, -2 से छोटा कुछ भी रखिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। -2 से बड़ा और 1 से छोटा, -2 से बड़ा कुछ भी रखिए, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और बाकी सब अभी भी नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव, ठीक है। -1 और 2 के बीच में अब -1 से बड़ा कुछ रख रहे हैं, ठीक है, ये तो अब पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। -1 से बड़ा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से अभी भी छोटा है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेट पॉजिटिव, यहाँ पे क्लियरली आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि देखिए 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, ये तो पहले से पॉजिटिव हो गया है, इसको छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 3 से अभी भी छोटा है तो ये अभी भी नेगेटिव होगा, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव 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 और एक नेगेटिव उनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, 3 से भरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया इनइक्वालिटी सॉल्व।
पहला हमें लेना है x के सारे वैल्यूज जिसके लिए fx ग्रेटर देन 0 है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन इंटरवल। याद रखिए ये तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ऐसे भी ओपन इंटरवल लेना है हमें, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल कहीं लेना ही नहीं है जैसे ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यूनियन अब कहाँ पॉजिटिव है, 1 से 2 के बीच में, अब कहाँ पॉजिटिव है, 3 से इन्फिनिटी के बीच में 2। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेस देन 0। कहाँ कहाँ है लेस देन 0 भाई, -2 और 1 के बीच में, यूनियन 2 और 3 के बीच में, ओपन इंटरवल क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना है जब जनरल ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -∞ से -2। क्या 2 पे हमें क्लोज्ड इंटरवल देना चाहिए -2 पे, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भले ही वहां पे इक्वलिटी का साइन है बट इसमें ओपन इंटरवल रखना है, क्लोज्ड नहीं। चलिए यूनियन, याद रहे जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वहां पे क्लोज्ड इंटरवल तो आपको रखना ही नहीं है। फंक्शन डिफाइंड हो नहीं डिफाइंड हो डजंट मैटर, यू जस्ट कांट पुट क्लोज्ड इंटरवल देयर। व्हेनेवर यू सी एन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लाइक दिस एंड दिस, जस्ट यूज ओपन इंटरवल्स, दैट्स इट। इसीलिए यहाँ पे हर जगह ओपन इंटरवल्स रखा गया है। अब चलिए, अब कहाँ पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्या 1 और 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 1 रखेंगे तो भले न्यूमरेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी कि जो fx होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज f1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 चलेगा, अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी नहीं चलेगा भाई। 1 पे भी 0, 2 भी रखेंगे तो भी fx आपका 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। और फिर 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, क्या 3 पे क्लोज्ड कर दे, नहीं, क्योंकि 3 पे क्लोज्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगा, जिसके चलते ये पूरा डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, एंड विच मेक्स दिस होल फंक्शन fx अनडिफाइंड अगेन। सो ये आपका राइट आंसर 4। चौथा में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू -2 और 1, 1 पे ऑब्वियसली क्लोज्ड इंटरवल, और 2 से 3, 3 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल क्योंकि वही कारण है, और 2 पे क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाली बात है तो वहां पे हमें क्लोज्ड इंटरवल रखना है, लेकिन ऐसे जगह नहीं रखना है जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसी मेथड को हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। वेवी कर्व मेथड बहुत किताबों में टेक्निकल टर्म वो यूज किया जाता है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है उससे, ये क्या वेवी कर्व मेथड और फलाना ढिमका दिया है। तो बस इस तरह के इनइक्वालिटीज इस तरह से सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ इंटरवल से। आपको याद रखना है, आप रखिए वेवी कर्व मेथड इसी का नाम। अब कोई सिंपल इनइक्वालिटी हो, मान लेते हैं कि इस तरह का हो कि x - 1 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0 है, निकालिए वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे रेशनल था तो थोड़ा टफ रहता है, यहाँ पे 1 और 2, x - 1 को 0 से बराबर करेंगे, x - 2 को 0 से बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और 2 आएगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज। इस रियल नंबर लाइन पे दोनों वैल्यू रखें, 1 से नीचे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, काम खत्म। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा भाई, -∞ से 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर का चक्कर ही नहीं है तो 1 पे क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। जैसा कि मैंने कहा -∞ और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। आई होप अब आपसे इस तरह के इनइक्वालिटीज नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, I hope I'm able to make you understand this quite clearly. चलिए, जैसा कि आप सबसे मैंने कहा चैनल का नाम चेंज कर दिया है मैंने, और काफ़ी सोच समझ के चेंज किया है। चैनल का एक लोगो है अब, ठीक है, तो अपना चैनल का सिंबल भी है अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ OCM टोसीएम लिख दिया मैंने, तो अपने चैनल का अब एक पर्टिकुलर सिंबल भी मैंने क्रिएट किया है। So magnetasium is the name of the channel now, from now on.
चलिए, काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुए थे, लगभग 12 दिनों से 10-12 दिनों से क्लास नहीं हुआ था, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि क्या कारण था, थोड़ा मैं सोच रहा था कि क्या सुधार करूं, और थोड़ा सा ये लोगो वगैरह क्रिएट करना पड़ा मुझे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। तो चलिए, अब अपने टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रॉब्लम बचा हुआ है, उसको करवाना है मुझे। अब जल्दी जल्दी मैं करवाऊंगा सारे सिलेबस को, जल्दी जल्दी। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि थोड़े स्टूडेंट्स जुड़ जाएं तो मैं लाइव क्लासेस वगैरह शुरू करूँ, एक पैटर्न में करवाऊँ कि हाँ भाई, इन हर वीक के इन दिनों में ये चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है तो ज़्यादा उस तरह से मैं रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। सो एक बार थोड़े स्टूडेंट्स हो जाएं तो आई विल डेफिनेटली फॉलो अ पर्टिकुलर रूटीन। लेकिन ठीक है, मैं अब जल्दी जल्दी ही करवाऊँगा। तो चलिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए अगर नहीं पसंद है तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।